सभी रंजो अलम देखा ख्वाजा करम फरमाइए। यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से। चलो इन 100 सहाबा में से 70 सहाबा को 70 कुर्रा को तबलीग के लिए आपने भेजा था किसी काफिर की बस्ती में उन लोगों की दावत पर, लेकिन उन लोगों ने धोखा देकर बुलाया और पहाड़ी के दामन में छिपे थे। जब ये 70 सहाबा उस पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे, इन 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया, इनको कत्ल कर दिया गया। इन 70 सहाबा जिनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, जिनको कुरान का इल्म अल्लाह के नबी ने दिया था और सिखाया था, जब आपको पता चलता है कि 70 सहाबा शहीद कर दिए गए तो अल्लाह के रसूल को इसका सदमा इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल 1 महीने तक आपने नमाजों के अंदर कुनूत नाज़िला पढ़ी। फजर में भी, सुहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, रुकू के बाद हाथ उठाकर कुनूत नाज़िला पढ़ी और इन 70 सहाबा को शहीद करने वाले काफिरों के लिए उसमें बद्दुआया जुमले अदा किए। शत्त शमलहुम दम्मिर बियालहुम फर्जक जमाअहुम जैसे जुमले इस कुनूत नाज़िला में इस्तेमाल किए गए। अल्लाह इनके दिलों में कदूरत पैदा कर दे, इनके दिलों को तोड़ दे, अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, अल्लाह इनको तहस कर दे, अल्लाह इनकी जमातों में तफरीक और इख्तिलाफ पैदा करके इनको मिटा दे। उन्होंने हमारे 70 सहाबा को मिटाया। 1 नहीं, 2 नमाजों में नहीं, 5 नमाजों में नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा 1 महीने तक अल्लाह के रसूल ने इन 70 सहाबा को बद्दुआ मारने वाले और शहीद करने वालों को अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी है और नमाजों के बाद कुनूत नाज़िला में बद्दुआ दी है और उनकी बर्बादी की दुआ की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे पता चलता है कि एक इल्म वाले इंसान को मारना, उसको कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी के लिए बद्दुआ न की हो, लेकिन आलिम को कत्ल किया। उन 70 सहाबा जो कुर्रा थे, जिनका लक़ब कुर्रा था, जिनको कारी कहा जाता था, जब उनको कत्ल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने 1 महीने तक उनके लिए बद्दुआ की। इन मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों की कदर करो, पढ़ाने वाले मदरसे में असातिज़ा की कदर करो। कितना बुरा लगता है जब किसी मस्जिद या मदरसे का सेक्रेटरी जब एक ऐलान निकालता है कि हमारे मदरसे में एक आलिम की जरूरत है, बासलाहियत आलिम हो, 4वीं 5वीं जमात तक, 6वीं जमात तक पढ़ा लेता हो और उसकी तनख्वाह हस्ब इस्तिताअत दी जाएगी, उसकी सलाहियत के एतबार से दी जाएगी। 5000 से लेकर 12000 रुपए तक उसकी तनख्वाह होगी। जरा तसव्वुर कीजिए, एक आलिम की हस्ब लियाकत, हस्ब इस्तिताअत, हस्ब काबिलियत तनख्वाह का मायार ये है कि वो 12000 से ज्यादा नहीं पा सकता है, 5000 भी पा सकता है, 6000 भी पा सकता है, लेकिन 12000 से ऊपर नहीं। यानी जो बहुत काबिल हो उसकी तनख्वाह 12000 पे आके टिक जाती है। मेरे भाइयों, अगर ये आलिम मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर अगर ये दुआ दे दे और कहे कि अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह इस मस्जिद के मुतवल्ली, उतनी इनकम इस मस्जिद के मुतवल्ली की कर दे, तो आपके मुंह से आमीन नहीं निकलेगी। अगर वो ये दुआ करने लगे कि मस्जिद के मिंबर पर की जितनी तनख्वाह मेरी 1 महीने के अल्लाह उतनी इनकम इस गांव के प्रधान की कर दे, तो आमीन नहीं निकलेगी आपके मुंह से, क्योंकि आप जानते हैं कि 5000 में 6000 में कुछ नहीं होगा, 12000 में कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा का तो पेट्रोल 1 महीने में आप अपनी गाड़ी का फूंक डालते होंगे, फिर भी बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इनकी कदर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पैसों में कैसी बरकत दे रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, हम लोगों से जाकर पूछो, हालात गड़बड़ नहीं। आज
यहाँ शपथ ली जा रही थी और उधर यूपी के एक मदरसे पर बहराइच के अंदर एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो मेरे प्यारे साथियों, किन हालात से हम लोग गुजरना होगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, यहाँ शपथ ली जा रही है, वहां एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है। ये आज की बात बता रहा हूं, आज की। कहां है आप? छोड़ दीजिए आप सपना देखना कि आप कोई धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टी इख्तियार में आएगी। छोड़ दीजिए अब इसका सपना देखना। वो एक जगह है, आपके लिए कोई बेहतर है ही नहीं। और इलेक्शन के मौके पर भी हम एक होना जानते नहीं। हमें उस वक्त भी ये दिखाई देता है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। अपनी बका और सालमियत की फिक्र करो, ये तो छोड़ दो कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। इस वक्त ये देखो कि हमारा वजूद भी बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। इस बारे में आप सोचने की फिक्र कीजिए। आप कहां पड़े हैं? छोड़ दीजिए ये सपना देखना कि आपको धर्मनिरपेक्ष सरकार आएगी। 2024 का बिगुल बजा दिया गया है कश्मीर फाइल की शक्ल में पेश करके। जहर भर दिया गया है रगों में। अब ये कौम महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए बर्दाश्त कर लेगी, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए बर्दाश्त करेगी, दाल चावल तेल हल्दी और मिर्च और मसाला कितना भी महंगा हो जाए अब ये सब बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अब हमें देखना बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जहर भर दिया गया है और इसी जहर के भरने का काम किया गया है। सन 1982 के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था आसाम की सरजमीन पर, और जहां 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसके ऊपर मूवी नहीं बन सकती है। कोई अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा, विवेक अग्निहोत्री की सच्चाई नहीं आ सके। गुजरात के दंगों में कितने मुसलमान मारे गए, कोई विवेक अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा जो इस पर फिल्म बना सके और बता सके कि इसका असली जिम्मेदार कौन है और मास्टरमाइंड कौन है। ये पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। और अगर ऐसी फिल्म बनाई भी गई तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहर भर दिया गया है उनकी रगों में, और ये फिल्म पुलिस वालों को फ्री में दिखाई जा रही है। देखो, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना जहन बना लें। और हम अभी इसी में पड़े हैं कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है, हमारे लिए क्या है, और हम बटेंगे और हमारे बंटवारे का फायदा हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। हम खुद उसके जिम्मेदार हैं, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये कल भी सच्चाई है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो मैं क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। कहां चले गए आवाज उठाने वाले जो हमारी आवाज उठाते हैं? आए और धरने पर बैठे। इलेक्शन का जमाना आएगा, 3-4 महीने बैठ के हेलीकॉप्टर पे घूमेंगे, धुआंधार तकलीफ करेंगे, जहर उगलेंगे और चले जाएंगे। आज बहराइच में मदरसा तोड़ा गया, आए और बैठे एहतजाज पे, आए और बैठे धरना दें, तब हम जाने कि हाँ दिल खुलता है तो आपके पास। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है किसान तो गैर मुस्लिम थे, उनको नहीं छोड़ा गया और उनकी छातियों पर गाड़ी चला दी गई। इधर टोपी वाले अगर हंगामा करेंगे तो वही हाल होगा जो CAA में और NRC में जो एक तरफा गोलियों से भूना गया, एक तरफा गोलियों से भूना गया, चाहे वो फिरोजाबाद की सरजमीन हो या कोई और सरजमीन हो। मेरे भाइयों, गोलियों से मारा गया, वही होगा। यहाँ एहतजाज कोई नहीं करेगा,
यहाँ धरने पर हम नहीं बैठेंगे, हम धरने पर नहीं बैठेंगे, लेकिन 5 महीने पहले, 4 महीने पहले इलेक्शन से हम आएंगे, जहर उगलेंगे, वो उनकी बात करेगा, ये इनकी बात करेगा और चला जाएगा। बस यही सब होना है। और अब 2024 का सपना जहन से निकाल दीजिए आप कि अब कोई और सरकार आएगी, क्योंकि हमारी रगों में जो जहर घोल दिया गया है वो ऐसा सरायत कर गया है जैसे पानी के अंदर रंग घोल दिया जाता है। अब रंग पानी से नहीं निकल सकता और पानी से रंग नहीं, जो जहर हमारी रगों में और खून में भर दिया गया है वो अब नहीं निकलेगा। माफ कीजिएगा, वो आप नफरत की नजरों से देखे जाएंगे। आप देखिए जो सिनेमा हॉल में ये फिल्म दिखाई जाती है वहां कितने जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप कितने जहरीले नारे लगाए जाते हैं, कितने। यही चीज तो बताई जा रही है, यही चीज तो दिखाई जाएगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास काम नहीं है दिखाने के लिए कि हमने किया क्या है। हाँ, एक काम किया है और वो उस काम में कामयाब है, उस मकसद में कामयाब है, वो महंगाई करके भी कामयाब है, वो देश कर भी कामयाब है। और कामयाब क्या है कि उन्होंने अपनी टीम को, उन्होंने अपनी पार्टी को, उन्होंने अपने वोटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। हमारे खिलाफ उन्होंने एक महाज बना लिया, प्लेटफॉर्म बना लिया है, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। जिस मुसलमान की वोट की कीमत 1000 रुपए हो और जो 1000 रुपए में अपना वोट बेच देता हो, जहां 1000 मिले और काफला जगह दे दो वहां दे देता हो, जो आदमी एक छोटे से कुत्ते से भी ज्यादा जिसकी वोट की कीमत हो, जो जिसका जमीर भी जाता हो, मेरे भाइयों, उन मुसलमानों से कोई उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती है। हमें ये दिन देखना पड़ेंगे और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। 100 सोने के सिक्कों से मुराद 100 सहाबा, वो जो असहाबे सुफ़ा थे, जो पढ़ते लिखते थे। अगर गर्म पानी हो तो थोड़ा सा कहीं से शायद मेरी दुकान से मिल जाए। लंबा सफर हो गया इसलिए 100 सोने के सिक्के, 10 हार। हार बहुत कीमती होता है, औरतें उसको गले में डालती हैं। गले में डालने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जर्जीस, मेरी बीवी अगर हार पहन लेगी तो उस हार के ऊपर एक लॉकेट में नाम बना देगी जे। जे का मतलब जर्जीस। जमील की बीवी जे बना लेगी, जमील। नसीम की बीवी एन बना लेगी, नसीम। अब ये लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है? यानी मेरा हस्बैंड, मेरा पति मेरे दिल के करीब है। हार में एक लॉकेट होता है, लॉकेट पे नाम का पहला लफ्ज पड़ा होता है। आजकल ये दूसरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में सब इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक दूसरे के नाम का लॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो मतलब क्या होता है? दिल के करीब। तो हार चूंकि दिल के करीब होता है तो 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा अल्लाह ताला नबी को देगा जो दिल के बहुत करीब होंगे। हकीकत में अल्लाह के नबी के 10 सहाबा दिल के बहुत करीब थे, और इतने करीब थे, इतने करीब थे, इतने करीब थे कि अल्लाह के नबी ने उनको 10 सहाबा को इसी दुनिया में अपनी हयात तैयबा में, अपनी हयात मुबारका में आपने उनको जन्नत की बशारत दी थी, एक एक करके। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर तुम जन्नत में जाओगे, उमर तुम जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम जन्नत में जाओगे, अली तुम जन्नत में जाओगे, सआद तुम जन्नत में जाओगे, सईद तुम जन्नत में जाओगे, अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह तुम जन्नत में जाओगे। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी। कितने करीब थे वो दिल के, इसी दुनिया में अल्लाह के नबी उनको जन्नत की बशारत देकर चले गए। उनकी गिनती कितनी थी? 10 अशरे मुबश्शरा, 10 सहाबा।